हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। महाराष्ट्रियन फेमस कढ़ी पकोड़ा महाराष्ट्र में तो फेमस है ही। ये ऑल ओवर इंडिया में खाना पसंद करते हैं। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और खाने का मन करता है। जैसे बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, हर किसी के यहाँ कढ़ी पकोड़ा बनता ही है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये आप मिनटों में बना सकते हैं। पकोड़े आप प्याज के भी बना सकते हैं, कैबेज के भी बना सकते हैं। आज की इस रेसिपी में हमने कैबेज के पकोड़े बनाए हैं, जिसको हमने कॉम्बिनेशन दिया है खट्टी मीठी कढ़ी के साथ। बनाने में आसान और खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी रेसिपी को बिल्कुल मिस ना करें। इसे एंड तक ज़रूर देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली और स्वागत है आपका कुक विद वैशाली में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक पेस्ट, जिसमें मैं ले रही हूँ ग्रीन चिलीज 5, 12 से 15 लहसुन की कली, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। इसको मैं कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी। अब कोर्सली ग्राइंड हो चुका है ये पेस्ट, और ये पेस्ट हम यूज़ करेंगे पकोड़ा बनाने के लिए और कढ़ी के लिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बाउल में। अब उसी मिक्सी के जार में मैं बनाऊंगी कढ़ी के लिए मिश्रण, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कटोरी दही। दही कम खट्टा होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। 1 कटोरी दही के लिए मैं डाल रही हूँ बेसन 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून बेसन मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। इस तरीके से अगर कढ़ी के लिए ब्लेंड करेंगे आप, तो उसमें लम्स नहीं आते हैं जब हमारी कढ़ी बनती है। तो अब ये ब्लेंड को हम बाजू में रख देते हैं। अब बनाएंगे पकोड़े के लिए बैटर। अब मैं यहाँ पे एक बाउल में ले रही हूँ 1 कप बेसन। यहाँ पे मैं मार्केट का बेसन यूज़ कर रही हूँ, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा मिश्रण ग्रीन चिली, गार्लिक और क्यूमिन सीड्स का मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मैं डाल दूँगी थोड़े से करी लीव्स, बारीक काट कर लिए करी लीव्स। अब मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/8 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अब मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर आधा चम्मच। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एसेफोइटिडा यानी कि हींग 2 पिंच। अब मैं इसमें डाल दूंगी बेकिंग सोडा 2 पिंच। बेकिंग सोडा से भजिए हमारे जो बनते हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब मैं डाल रही हूँ कटी हुई कैबेज 1 बॉल। यहाँ पे आप कैबेज की जगह पर प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आधा कप पानी डाल दिया है। अब मैं चम्मच की सहायता से इस बैटर को बनाने वाली हूँ। जब भी हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं तो उस बैटर को ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना होता है। तो ज़रूरत के अनुसार मैं इसमें पानी डालकर इस बैटर को बना रही हूँ। इकट्ठा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, वरना हमारा घोल जो है भजिए का पतला बन जाएगा। अब यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा भजिए के लिए तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम रेस्ट नहीं करवाएंगे, इसको हम तुरंत इसके पकोड़े बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चलिए, हमारी कढ़ाई गरम हो चुके हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल भी मीडियम फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े यानी कि भजिए, इसे मराठी में भजिए भी बोला जाता है। छोटे छोटे साइज के हाथों की सहायता से ही मैं भजिए बना रही हूँ। और पकौड़ियाँ बनाते समय एक बात का खास ख्याल रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, जब तक कि आप पूरे भजे बना नहीं लेते। बनने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद ही आप इसे फ्लिप कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इनको 3 से 4 बार फ्लिप करके तलना होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को बढ़ा सकते हैं इनमें कलर लाने के लिए। हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के भजिए तलने होते हैं कड़ी पकोड़ा के लिए। अब यहाँ पे हमारे भजिए रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से। और यहाँ पे हम फिर से गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ देखते ही खाने का मन कर रहा है। बस सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, दूसरी वाली बैच को भी तल लेंगे। और ये पकौड़ियाँ मात्र मिनटों में बन जाती हैं और खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी लगती हैं।
अगर आप बेकिंग सोडा पसंद नहीं करते हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बेकिंग सोडा डालते हैं तो हमारे जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही बढ़िया फूली फूली और सॉफ्ट बन जाती है, जो कढ़ी में डालने के बाद तुरंत कढ़ी को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए बेकिंग सोडा मैंने डाला है इसमें। अब हमारे यहाँ पे दूसरी बैच भी रेडी होने को है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूली फूली और सॉफ्ट क्रिस्पी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो हमारी दूसरी बैच भी अब तलकर रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसको भी निकालने वाले हैं। और इन पकौड़ियों को, जो पकौड़ियाँ हम कढ़ी में डालते हैं, उन पकौड़ियों को हम पेपर टॉवल पे ना भी निकालें तो भी चल जाता है। तो देखिए हमारी दूसरी बैच भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसी कढ़ाई में मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। अब मैं ऑयल को निकाल लूँगी और आप यहाँ पे पकौड़ियाँ भी देख सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में से ऑयल निकाल लिया है और 2 टेबलस्पून ही ऑयल रखा है कढ़ाई में। अब मैं डाल रही हूँ 2 पिंच एसएफआई यानी कि हींग। अब मैं डाल दूंगी मस्टर्ड सीड्स आधा चम्मच, और मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद मैं इसको प्रॉपरली क्रैकल होने दूंगी। अब मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो चुके हैं, तो अब हम बचा हुआ पेस्ट डालने वाले हैं ग्रीन चिली, गार्लिक और क्यूमिन्स का। अब मैंने डाल दिया है ड्राई रेड चिलीज 3, थोड़े से करी लीव्स। अब मैं सभी को अच्छे से फ्राई कर लूंगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि गार्लिक का जो कच्चापन होता है वो निकल जाना चाहिए। इसलिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं डाल रही हूँ टर्मरिक पाउडर 1/8 टीस्पून। अब मैं इसको फिर से मिक्स कर लूँगी और फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स मैं ऑयल में ही डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है ऑयल में फ्राई करने के बाद। अब मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ी के लिए जो हमने घोल बनाया था बेसन और दही का, उस घोल को मैंने निकाल लिया था पकौड़ियों की बाउल में। अब मैंने उस घोल को डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और पानी डालेंगे, लेकिन पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लूँगी। ये अभी भी मुझे गाढ़ी लगती है कढ़ी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी मैं डाल रही हूँ। दही की खटास को ये बैलेंस करेगी और कढ़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी। अगर आपको चीनी पसंद नहीं, आप बिना चीनी वाली कढ़ी खाना पसंद करते हैं खट्टी वाली, तो आप वैसे भी रख सकते हैं। चीनी यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। लेकिन अगर कभी ट्राई नहीं की कढ़ी में चीनी, तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। अब इसको मैं बॉईल आने दूंगी लो फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकानी होती है कढ़ी, लो फ्लेम पे ही इसे बॉईल आने देंगे। यहाँ पे कढ़ी में बॉईल आ चुका है और कढ़ी हमारी बढ़िया से बन चुकी है। तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और गर्मा गर्म ही कढ़ी पकौड़ियों को सर्व कर दूंगी। तो मैं एक प्लेट में डाल रही हूँ पकौड़ियाँ और उसके ऊपर मैं गर्मा गर्म कढ़ी को सर्व करूँगी। कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाएंगे तो पकौड़ियाँ कढ़ी को बहुत ही जल्दी एब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी? आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे पता है कि आपको ये 101% पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है, आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली एक भी नई रेसिपी मिस ना हो। जिन जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बिग बिग थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।